तो आइए करते हैं हम पांचवा क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न हम करते हैं, इसका आंसर करते हैं किस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। सर्वप्रथम मैं क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, सरलतम रूप में बदलना हो और ऐसे एक्स में वैल्यू दे रखी हो, तो उसके बराबर आपको कोई भी फलन मानना होता है। जिसमें आपको अच्छी लगे वो आप मान लीजिए, और ऐसा फलन मानना है हमें जिससे क्या हो कि सर्वसमीका लग जाए, गलत नहीं मानना है, ठीक है। तो मैं यहाँ 10 है और 10 में ही लाऊंगा तो अच्छा रहेगा, और 1 + 10 स्क्वायर वाली सर्वसमीका यहाँ लग जाएगी। तो मैं यहाँ x बराबर आपको सोच के लगाना है कि कौन सी सर्वसमीका लगानी है। आप एक दो बार क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, उसमें कौन सी लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x बराबर मान लेता हूँ क्या, tan थीटा, ठीक है साथियों। अब मैं यहाँ का क्या करता हूँ, tan इनवर्स लिख देता हूँ, और अंडर रूट में मैं क्या लिखूँगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने x की जगह tan रखा और x का स्क्वायर था इसलिए tan का भी स्क्वायर हो गया। और ये एक है ना, ये अंडर रूट से बाहर है, और बटे में मैं लगाऊंगा क्या, tan थीटा, x की जगह tan थीटा मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स रख दूंगा यहीं। और आपको पता है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा रख रहा हूँ, और यहाँ पर -1 ये बाहर है, और बटे में हो जाएगा आपके tan थीटा। हो गया साथियों, आई होप समझ में आया होगा। आगे करते हैं। अब क्या करते हैं, tan इनवर्स का तो हम tan इनवर्स ही यहाँ पर रहने देते हैं, और ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट में क्या है, sec स्क्वायर थीटा है। ये एक बार है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा रूट, तो बचेगा क्या, sec थीटा -1, और बटे में हो जाएगा tan थीटा, ठीक है साथियों। अब मैं इसको अलग दिखाने के लिए इस बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये इससे गुणा हो जाएगा ना, ठीक है। तो बाहर दिखा देता हूँ। अब क्या करते हैं, tan इनवर्स को मैं tan इनवर्स ही रहने देता हूँ, और ये जो बॉक्स में है इस sec के नीचे मैं tan लिख देता हूँ, sec थीटा है ना, उसके नीचे tan लिख देता हूँ, और -1 बटे tan थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हर समान आ जाएगा tan थीटा, और sec -1 हो जाएगा, तो सेम ही चीज़ होएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, tan इनवर्स का तो इसे tan इनवर्स को तो आप ऐसे ही रख दीजिए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा, ये रख सकते हैं, और बटे में आ जाएगा tan थीटा यानी sin थीटा बटे cos थीटा, ये आपके आ गया। अब क्या करेंगे, 1 - tan क्या हो गया, cot थीटा, 1 बटा tan थीटा मतलब क्या होता है, cot थीटा होता है। ये भी मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ सर्वसमीका कि 1 बटे, ये तो बहुत ही आसान है लेकिन मैं लिख देता हूँ, 1 बटा tan थीटा बराबर हो जाता है आपके cot थीटा। ये उल्टे होता है ना एक दूसरे के, तो ये यहाँ पर मैंने ये लगाया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, cos से cos को कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 बटे sin बच जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan इनवर्स 1 बटा sin थीटा, और इस cot को मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस का cot को मैं लिख रहा हूँ cos बटा sin थीटा, ठीक है। ये भी सर्वसमीका यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, कौन सी, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा वाली, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर मैंने ये लगाई। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स का tan इनवर्स ही रहने देते हैं, और बॉक्स लगाते हैं, ये डब्बा बनाते हैं, ठीक है, और 1 - cos थीटा बटे sin थीटा लिख देते हैं, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, आपको पता है 1 - cos थीटा क्या होता है, नहीं पता तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये होता है 2 cos थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। ये 2 है ना, यहाँ पर थे ना, वो यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 बराबर, इसको मैंने इधर लिया है तो 1 - cos थीटा, हो गया। तो ये सर्वसमीका में ये वाली
जो ये वाली है ना वो मैं लगा रहा हूँ। 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाली समीकरण मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 ये हो गया। और अब देखिए, अब एक और बताता हूँ मैं आपको कि साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, ये आपकी समीकरण होती है। तो इसे आप देखिए साइन का मान ज्ञात कर सकते हैं, कैसे करेंगे, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 गुणे कॉस थीटा बटे 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में साइन की जगह मैं रख दूंगा 2 साइन थीटा बटे 2 गुणे कॉस थीटा बटे 2। अब देखिए साथियों, ये दोनों चीज़ें कट जाएगी ऊपर नीचे वाली, ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर है तो ये साइन थीटा बटे 2 कट जाएगा इससे, तो पीछे कितना रह गया, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स और बटे में क्या बच गया, यहाँ ऊपर तो बच गया क्या, साइन थीटा बटे 2। क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर साइन ही था केवल और यहाँ पर साइन का स्क्वायर था, ये दोनों कटे तो यहाँ पर एक चीज़ बचते है। जैसे भाई आप देखिए स्क्वायर होता है और बटे में 2 होता है, तो ये दोनों कटते हैं तो पीछे 2 बचता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 2 गुणे 2 बटे में 2, तो ये दोनों कटकर पीछे 2 रहेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर साइन थीटा बटे 2 रह गया और बटे में कॉस थीटा बटे 2। तो आप देखिएगा कि tan इनवर्स का मैंने यहाँ पर tan इनवर्स ही रख दिया है, ये यहाँ वाला यहाँ पर, और ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया tan, तो tan और थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा हो गया थीटा बटे 2 ये है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, थीटा बटे 2। अब देखिए दोस्तों, हमने थीटा की वैल्यू कहाँ पर रखी थी, देखो यहाँ x बराबर हमने क्या रखा है, tan थीटा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, थीटा बराबर आ जाएगा आपके tan इनवर्स x, ये यहाँ से इधर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाता है, तो tan इनवर्स x। तो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू रख दूंगा कितनी, tan इनवर्स x बटे 2, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।